हेलो डियर एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये जनरेटर के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण जनरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाता है। अब जिन लोगों को डीसी जनरेटर को वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता है, अब जानते होंगे कि डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग करंट कैरी कर सकता है, ऐसा कोई कंडक्टर अगर चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करे तो उसमें ईएमएफ डेवलपमेंट हो जाता है। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में एक अरेंजमेंट करते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं? यूनिफॉर्म पोलरिटी का मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। यूनिफॉर्म पोलरिटी का मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, उस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में हम लोग कंडक्टर को रखते हैं, नेमली आर्मेचर कंडक्टर को रखते हैं। इस कंडक्टर को हम रोटेट करवाता है, क्योंकि इस कंडक्टर रोटेट कर रहा है, इसलिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जितना सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है उस कंडक्टर में वो लिंक हो रहा है। और कंडक्टर क्योंकि कंडक्टर रोटेट कर रहा है इसलिए चेंजेबल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रहा है। प्रत्येक कंडक्टर में चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के कारण प्रत्येक कंडक्टर में ईच कंडक्टर में ईएमएफ डेवलपमेंट हो रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन जो है, नाम से ही पता चलता है कि ये जो है ये कोई एक्शन नहीं बल्कि ये रिएक्शन है। और अकॉर्डिंग टू नेम ये भी पता चलता है ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आर्मेचर से ही पैदा होता है। आर्मेचर से ही पैदा होता है। कब और क्यों ये जानना पड़ेगा। अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन को अच्छी तरीके से जानना है तो ये जो 3 फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इस 3 फिगर को आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। हम इधर क्या दिखाए हैं, देखिए इधर जो दिखाया है हम मैग्नेटिक पोल को दिखाया गया है। देखिए ये एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और ये इसका मिडिल में जो स्पेस है, देखने में तो ये एयर गैप है, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये जो एरिया है ये इसको मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहता है क्योंकि नॉर्थ पोल से अगर ये मैग्नेट हो, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन दिस वे पास हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है तो इस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया में हम लोग आर्मेचर को रखते हैं। इस एरिया में आर्मेचर को रख के, आर्मेचर यानी कि लॉट ऑफ कंडक्टर को रख के इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने से क्या होता है, प्रत्येक आर्मेचर कंडक्टर में चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। तो प्रत्येक कंडक्टर में ईएमएफ डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे करके हम जो ईएमएफ को डेवलप करते हैं, आर्मेचर का जो टर्मिनल है, आर्मेचर टर्मिनल में उस ईएमएफ को हम लोगों को उस ईएमएफ मिल सकता है। अगर इस आर्मेचर में किसी तरह की लोड ऐड किया जाए तब इस आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। सिंपली अगर आप सर्किट को क्लोज करें तो आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। अगर आप आर्मेचर कंडक्टर की अक्रॉस कोई लोड अगर कनेक्ट नहीं किए हो तो आर्मेचर कंडक्टर में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, बल्कि थोड़ा करंट फ्लो होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डीसी जनरेटर है। अगर ये एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो मान लीजिए एक शांट जनरेटर है, तो इसका जो शांट फील्ड है उसको एक्साइट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड करंट इसमें पास हो सकता है।
तो जितना अमाउंट ऑफ फील्ड करंट उसमें से पास हो सकता है वो करंट बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि जो शांट फील्ड है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण शांट फील्ड जो करंट है उस शांट फील्ड करंट का अमाउंट बहुत बहुत ही कम होता है। तो अगर एक जनरेटर नो लोड कंडीशन में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि उस जनरेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, बल्कि ये मैं बता देता हूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, क्योंकि शांट फील्ड के थ्रू उसका सर्किट क्लोज रहता है और शांट फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण उधर जो करंट फ्लो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ये आर्मेचर में ज्यादातर इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो अगर एक जनरेटर नो लोड में रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर आर्मेचर की कंडक्टर में से करंट नहीं फ्लो होगा तो कोई बात नहीं। तब ये जो मेन फ्लक्स है, जो मेन फील्ड पोल से निकल रहा है, जो मेन फील्ड फ्लक्स है, ये स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है लाइक दिस। इसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर है, आर्मेचर लॉट ऑफ कंडक्टर है, जिसको हम सेकेंड फिगर में हमने दिखाया है। इधर हम मेन फ्लक्स को नहीं दिखाया है, क्योंकि मेन फ्लक्स हम इस फिगर में दिखाया है। आर्मेचर जो है ये है आर्मेचर कंडक्टर, लॉट ऑफ कंडक्टर इन सीरीज। तो ये आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ डेवलपमेंट हो रहा है। मान लीजिए इस आर्मेचर को आप आर्मेचर के अक्रॉस आप लोड इंक्रीज कर रहे हो। आर्मेचर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज और ईएमएफ जो मिले हैं उसको आप उसके अक्रॉस में आप लोड कनेक्टेड किए हो। तो लोड कनेक्टेड किए हो तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जितना आप लोड इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। अगर आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, क्योंकि आर्मेचर में आयरन कोर है, सिलिकॉन स्टील कोर है और आर्मेचर में बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न जिधर मौजूद है और उसमें से अगर करंट फ्लो होगा तो एम्पियर इंटू टर्न होके आर्मेचर जो कोर है उसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलपमेंट हो जाएगा, वो उसमें एमएमएफ डेवलप हो जाएगा। अगर एमएमएफ डेवलप्ड हो जाएगा तो एमएमएफ डेवलपमेंट होने के कारण पूरा आर्मेचर बॉडी मैग्नेट हो जाएगा। आर्मेचर बॉडी अगर मैग्नेट हो जाएगा तो उसका फ्लक्स भी जनरेट हो जाएगा। उसका फ्लक्स को हम φ2 के द्वारा दिखाया है। इधर φ2 उसका जो फ्लक्स है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो φ2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मेन जो फ्लक्स है, जो मेन पोल फ्लक्स, उसको हम φ1 से रिप्रेजेंट किए हैं। और आर्मेचर का जो डेवलपमेंट फ्लक्स व्हाइल आर्मेचर इज लोडेड, flux development by the armature winding by the armature core is presented by φ2। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी हम ये बता देते हैं कि अगर आर्मेचर नो लोड में रहेगा, तो आर्मेचर में से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आर्मेचर में से करंट फ्लो नहीं होगा तो आर्मेचर कोर मैग्नेटाइज भी नहीं होगा। अगर मैग्नेटाइज नहीं हुआ तो फ्लक्स भी नहीं होगा। तो ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, ये जो फ्लक्स के राउंड शेप का फ्लक्स के डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, इस फ्लक्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इस फ्लक्स को हम राउंड शेप में क्यों दिखाया है? इधर देखिए, आप पहले ही मैंने बताया कि आर्मेचर को एक मैकेनिकल ड्राइव से रोटेट करते हैं हम लोग। मैकेनिकल ड्राइव से रोटेट करते हैं क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर को चेंजेबल फ्लक्स लिंक करवाना है। तो चेंजेबल फ्लक्स, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेबल फ्लक्स लिंक करवाना है तो कंडक्टर को तो रोटेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए कंडक्टर और आर्मेचर को हम लोग रोटेट की है। अगर कोई रोटेटिंग बॉडी में फ्लक्स डेवलपमेंट होता है तो जो फ्लक्स डेवलपमेंट होगा उसका भी एक रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा ना।
उसका भी एक रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा। और ये जो रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा वो आर्मेचर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फ्लक्स का जो रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा उसी डायरेक्शन में रोटेटिंग टेंडेंसी आएगा। इधर हमने दिखाया है कि आर्मेचर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। सपोज दैट आर्मेचर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो आर्मेचर द्वारा जो फ्लक्स डेवलपमेंट हुआ है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अभी आप एक काम करो, इसको लेके इधर बिठा लो। ये जो आर्मेचर है विथ फ्लक्स, ये जो आर्मेचर है विथ फ्लक्स, इसको लेके आप इस फील्ड में बिठा दो। इस फील्ड में अगर आप बिठा दो तो क्या होगा, अभी क्या देखने को मिलेगा। देखो, अगर ये फ्लक्स स्ट्रेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा था जब आर्मेचर नो लोड में था, आर्मेचर अगर नो लोड में था तो आर्मेचर का कोई फ्लक्स नहीं, इस फ्लक्स को कोई डिस्टोर्शन नहीं हो रहा था, इस फ्लक्स को कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आ रहा था। अभी आर्मेचर जब लोड में गया तब आर्मेचर का अराउंड एक फ्लक्स डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि आर्मेचर जिस रोटेशन में रोटेट कर रहा है उसी रोटेशन में रोटेट कर रहा है। तो इसको अगर आप इधर लेके बिठा दोगे, तो क्या होगा, मेन जो फ्लक्स है ये जो φ1, इस φ1 का जो φ1 ऐसा डिस्टोर्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अगर आपको एक फ्लक्स ऐसा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और एक फ्लक्स ऐसे इसको डिस्टोर्ट कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ा हट जाएगा। तो ये जितना सारा फ्लक्स है, ये सारा की सारा फ्लक्स ऐसे करके इसका डायरेक्शन जो है वो हट जाएगा, बल्कि स्ट्रेट इधर जैसे स्ट्रेट जा रहा था फ्लक्स, इधर वैसे नहीं पास होगा। तो अभी एक चीज बताना है कि ये अगर नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो किधर है? देखिए, मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है ये एकदम मिडिल बराबर होता है, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर आपको कहा जाए आपको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किधर रहेगा ये बताना है, तो आपको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप मैग्नेटिक एक्सिस के साथ 90 डिग्री में रह सकते हैं। 90 डिग्री में रह के आपको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये नॉर्थ पोल का एरिया है, ये अगर साउथ पोल का एरिया है तो न्यूट्रल एरिया कौन सा है? दोनों का बीच में, तो ये हो गया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है इधर मैंने जो दिखाया ये एक्चुअल में ये GNA है, यानी कि जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है हम लोगों को देख के जो पता चलता है, ये एक फील्ड देख रहे हैं हम लोग, ये भी एक फील्ड देख रहे हैं, तो इसका जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस किधर होगा? तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों मैग्नेटिक पोल के जो मैग्नेटिक एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस है उसके हिसाब से 90 डिग्री में मेरा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल आएगा। अगर इस जनरेटर नो लोड में रहेगा तो मैग्नेटिक एक्सिस भी इधर ही रहेगा ना। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस फ्लक्स के साथ 90 डिग्री में रहता है, जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स के साथ मैग्नेटिक एक्सिस 90 डिग्री में रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये जो फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल में पास हो रहा है, इसके साथ 90 डिग्री में रहता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एज वेल एज जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो जब एक डीसी जनरेटर नो लोड में रहता है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन अब जब आर्मेचर को लोड में ले जाएंगे, तो एक बात कहना इधर जरूरी है, हम लोग ब्रश से हम लोग ईएमएफ को और करंट को कलेक्ट करते हैं। ब्रश को हम लोग ऑलवेज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में बिठाना चाहिए, हम लोगों को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में बिठाना चाहिए ताकि ब्रश शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। अगर ब्रश किसी भी मैग्नेटिक जोन में आप ब्रश को बिठाओगे, किसी भी अगर
मैग्नेटिक जोन में आप ब्रास को बिठाओगे तो वो ब्रास शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, उस ब्रास में कम्यूटेशन हो जाएगा, ब्रास में स्पार्क आ जाएगा क्योंकि ब्रास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ब्रास को आप मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में रखोगे, क्योंकि वो न्यूट्रल है इसीलिए ब्रास में कोई स्पार्क कम्यूटेशन ये सब नहीं होगा। तो ब्रास ऑलवेज सिचुएटेड ऑन शुड बी सिचुएटेड ऑन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किधर होगा, इधर ही होगा ना। तो हम लोग इधर ब्रास बिठा दिया, हम लोग इधर ब्रास को बिठा दिया। तो ब्रास को अगर बिठा दिया, उसके जब तक ये जनरेटर नो लोड में था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि ये तब तक इस फ्लक्स इसी डायरेक्शन में पास हो रहा था, ऐसे करके स्ट्रेटली पास हो रहा था। तो ये अगर फ्लक्स है, ये अगर फ्लक्स है तो इसके साथ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस 90 डिग्री में रहता है, तो 90 डिग्री में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इधर ही है विद द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपको आर्मेचर लोड में आ गया, आर्मेचर लोड में आ गया, तो आपका जो मेन फ्लक्स है फ्रॉम नॉर्थ पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये इसको क्या करेगा, उधर डिस्टोर्ट करेगा, लाइक दिस डिस्टोर्ट करेगा। अब देखिए ये जो फ्लक्स है इस डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से फ्लक्स इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, इस फ्लक्स को उधर डिस्टोर्ट करेगा ना, उधर डिस्टोर्ट करेगा, फ्लक्स को उधर डिस्टोर्ट करेगा। तो जो मेन जो फ्लक्स है इसका दिशा बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि फ्लक्स के साथ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो, ये जो फ्लक्स है इसके साथ 90 डिग्री में रहता है। तो आपका जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो इधर ही रहेगा, क्योंकि ये जियोमेट्रिकल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हम लोग देख के पता करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो तो, ये तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, जीएनए इधर ही रहेगा। इमेजिनेशन एक लाइन है और इसके हिसाब से ये जो डिस्टोर्ट हो गया जो फ्लक्स, इसके हिसाब से अगर आप मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करें तो देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसा होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले ही इधर ब्रास को बिठा दिया, इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मानते हुए, क्योंकि जब आर्मेचर नो लोड पे था तब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इधर ही था। आर्मेचर जब लोड में गया तो मेन फ्लक्स को डिस्टोर्ट किया, मेन फ्लक्स का दिशा बदल गया, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का भी जो एक्सिस है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, वो भी चेंज हो गया। लेकिन ब्रश अभी इधर बिठाना चाहिए, लेकिन अब पहले से ही ब्रश को इधर बिठाया दिया, तो ब्रश इज अंडर पोल हो गया, इस ब्रश साउथ पोल में आ गया और ये जो ब्रश ये नॉर्थ पोल जोन में आ गया। आई एम सॉरी, ये जो ब्रश आपने बिठाया, क्योंकि ये है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये जो ब्रश ये नॉर्थ पोल जोन में चला गया और ये जो ब्रश है ये साउथ पोल जोन में चला है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ब्रश शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्रश शॉर्ट सर्किट होने से ब्रश में स्पार्क होगा। तो ये जो हुआ है आर्मेचर रिएक्शन, असल में दो प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन होता है, एक है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और एक जो होता है वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अभी तक जितना ये जो हो रहा है इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये हट जाता है, इसके जो जगह है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जितना लोड बढ़ेगा उतना ही आर्मेचर के द्वारा डेवलपमेंट किया गया फ्लक्स उतना ही स्ट्रांग होगा और उतना ही डिस्टॉर्ट करेगा और उतना ही ये एमएनए शिफ्ट कर जाएगा। एमएनए अगर शिफ्ट कर जाएगा तो ब्रश जो है वो पहले से ही बिठाया गया है, इसलिए ब्रश आ जाएगा पोल की अंदर, पोल की जोन में आ जाएगा, ब्रश शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ब्रश में स्पार्क होगा। इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अभी हम बताएंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। डीमैग्नेटिक
इसको अब देखिए, ये जो है ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए कि 100 फ्लक्स पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, 100 नंबर ऑफ फ्लक्स नॉर्थ पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये अगर मिडिल है तो इस साइड में 50 फ्लक्स है, इस साइड में 50 फ्लक्स है, और इस साइड में 50 फ्लक्स है, 50 फ्लक्स है। तो 50 फ्लक्स करके इस जोन में 50 फ्लक्स, इस जोन में 50 फ्लक्स, ये पास हो रहा है। अभी ये अगर मिडिल है तो क्या हुआ, तो इधर से फ्लक्स इधर डिस्टोर्ट हो रहा है, तो इस जो ये जोन में फ्लक्स का डिक्रीज हो रहा है, इस जोन में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि इस जोन का फ्लक्स उधर डिस्टोर्ट हो रहा है, इस जोन का फ्लक्स इस जोन में डिस्टोर्ट हो रहा है, इस जोन में शिफ्ट की हो रहा है। तो शिफ्ट होने के कारण इस जोन में फ्लक्स जो डेंसिटी है ये इंक्रीज करेगा, और इस जोन में फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इस जोन में फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और इस जोन में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इसको कहता है लीडिंग पोल टिप, इस पोल जोन को कहता है लीडिंग पोल टिप, इस पोल जोन को कहता है ट्रेलिंग पोल टिप। तो ऐसे करके अगर मान लीजिए कि इधर पहले तो इधर 50 था, इधर 50 था, अगर मान लीजिए कि इधर से 10 फ्लक्स इधर चला गया, तो इधर 50 प्लस 10 आ गया, इधर 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60 फ्लक्स आ गया, तो इधर 40 फ्लक्स हो गया, 10 फ्लक्स उधर चला गया, तो इतना भी ठीक था। अगर इधर 40 फ्लक्स तो इधर 60 फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 100 फ्लक्स में पहले जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था वही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर अभी इस 60 फ्लक्स लेके मान लो ये जो एरिया है ट्रेलिंग पोल टिप एरिया है, ये ट्रेलिंग पोल टिप एरिया अगर सैचुरेट हो जाएगा, तो इधर से जो फ्लक्स फर्दर उधर पुश होगा, उस फ्लक्स को ये एरिया रिसीव नहीं करेगा, बल्कि अभी इधर मान लीजिए और भी अब करंट बढ़ा रहा है, यानी कि लोड बढ़ा रहा है, लोड बढ़ाने से और ज्यादा फ्लक्स डिस्टोर्ट हो रहा है फ्रॉम लीडिंग पोल टिप टू ट्रेलिंग पोल टिप। तो अभी इधर का फ्लक्स कम होके 35 हो गया, और इसका फ्लक्स 50 प्लस 15 यानी कि 65। लेकिन मान लीजिए कि 60 फ्लक्स तक रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसका भी एक सैचुरेशन लिमिट है। ये अगर सैचुरेट हो जाएगा तो अगर 60 फ्लक्स में सैचुरेट हो जाएगा तो 60 से ज्यादा फ्लक्स नहीं ले पाएगा, और जो 5 फ्लक्स है वो 5 फ्लक्स डिस्टोर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वोल्टेज बिल्डअप डिक्रीज कर जाएगा। तब इधर का जो 35 फ्लक्स, उधर का 60 फ्लक्स, 95 फ्लक्स के हिसाब से तब ईएमएफ जनरेट होगा, 100 फ्लक्स के हिसाब से ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये था आज का डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होने के कारण एक जनरेटर में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है, वोल्टेज बिल्डअप में इफेक्ट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। वोल्टेज बिल्डअप कम होता है, वोल्टेज बिल्डअप कम होने के कारण जनरेटर का परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। तो अप टू 10% तक वोल्टेज घट सकता है।